हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम समझेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक रेखाखंड है, इसे हमने ए बी मान लिया। ए बी कोई रेखाखंड है और इस रेखाखंड पर कोई भी बिंदु एक पी स्थित है जो रेखाखंड ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो हम बिंदु पी के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम बिंदु पी के यहाँ पे निर्देशांक कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं तथा ए के निर्देशांक हम x1 y1 तथा बी के निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ से विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा। विभाजन सूत्र होगा P के निर्देशांक यानी कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बराबर हो जाएगा m x2 धन n x1 बटे m धन n m y2 धन n y1 बटे m धन n। ये होता है विभाजन सूत्र। तो आइए हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। एक प्रश्न में एक रेखाखंड दे रखा है। ए और बी। ए के निर्देशांक हमें दे रखे -2, 2 तथा बी के निर्देशांक दे रखे 2, 8 तथा प्रश्न में कह रहा है कि इस रेखाखंड को चार बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि एक भाग ये हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 यानी कि चार भाग हो गए इसके। तो हमें इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इनको हम मान लेते हैं P, Q, R। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P के निर्देशांक को हम कैपिटल X कैपिटल Y मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम -2, 2 को x1 y1 तथा यहाँ पे x2 y2 लिख देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित कर रहा है। हम यहाँ से देख सकते हैं चित्र से। तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा बिंदु P के लिए। तो यहाँ से लिख देते हैं बिंदु P के निर्देशांक। तो इसके लिए m बराबर हो जाएगा 1 तथा n बराबर हो जाएगा 3 और x1 y1 x2 y2 है ये हमारे पास। तो क्या हो जाएगा कैपिटल x कैपिटल y बराबर m x2। m का मान कितना है। m का मान है 1 गुणा x2 का मान कितना है इसके लिए 2 है धन n का मान 3 गुणा x1 का मान -2 बटे m धन n यानी कि 1 धन 3 m का मान 1 गुणा y2 का मान 8 धन n का मान 3 गुणा y1 का मान 2 बटे m धन n यानी कि 1 धन 3। तो क्या हो जाएगा इसको हल कर दीजिए। x y बराबर हो जाएगा 1 गुणा 2 धन 3 गुणा -2 -6 हो जाएगा। यहाँ पे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -6 बटे 1 और 3 4 8 धन 3 दूनी 6 बटे 4 क्या हो जाएगा x y बराबर हो जाएगा 2 में से -6 गए यानी कि -4 बचे। -4 बटे 4 कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। इसको कर देते हैं -4 बटे 4 8 और 6 कितना हो गया 14 14 बटे 4 तो कितना हो जाएगा x y बराबर हो जाएगा -1 2 से काट दीजिए 7 बार कट जाएगा और ये 4 2 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7/2। तो यहाँ से P के निर्देशांक कितने आ जाएंगे -1, 7/2। तो यहाँ से हमने P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम दोबारा से चित्र बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा एक रेखाखंड है A B। A के निर्देशांक कितने दे रखे थे हमें। A के दे रखे -2, 2 और B के 2, 8 -2, 2 और 2, 8 और यहाँ पे चार भागों में विभाजित किया रहा है 1 2 3। तो P Q R। अब हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो Q है वो रेखाखंड के बिल्कुल मध्य में स्थित होगा। तो यानी कि रेखाखंड AB को ये 2:2 में विभाजित करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसके लिए m बराबर हो जाएगा 2 और n बराबर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। n बराबर भी 2 हो जाएगा और इसे हम बोल देंगे x1 y1 और इसे x2 y2। और यहाँ पे हम Q के निर्देशांक को कैपिटल X कैपिटल Y से ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बिंदु Q के निर्देशांक
क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बराबर सूत्र क्या होता है, एम एक्स टू, एम का मान 2, x2 का मान कितना है 2, धन n का मान 2 गुणा x1 का मान -2 बटे 2 धन 2, कॉमा m का मान 2 गुणा y2 का मान 8 धन 2 गुणा n का मान 2 था, 2 गुणा y1 का मान 2 बटे 2 धन 2। हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, x कॉमा वाई बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 धन, और ये 2 गुणा -2 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो -4 बटे 4 कॉमा 8 दूनी 16 धन 2 दूनी 4 बटे 4, कितना हो जाएगा, x कॉमा वाई बराबर हो जाएगा 0 बटे 4 कॉमा 16 और 4 20, 20 बटे 4, तो कितना उत्तर आ जाएगा, x कॉमा वाई बराबर आ जाएगा 0,5, 0 और 5, 4 से 20 5 पर कट जाएगा 0,5। ये हमारे पास क्यू के निर्देशांक आ गए 0,5। हमने पी के भी निर्देशांक ज्ञात कर लिया और क्यू के भी निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब हमें आर के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो दोबारा से चित्र बनाते हैं समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए बी रेखाखंड है, ए बी, ए के निर्देशांक -2,2 और बी के निर्देशांक 2,8 और 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 1 2 3, पी क्यू आर। आर के निर्देशांक को हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं, और हम देख सकते हैं कि जो आर बिंदु है वो रेखाखंड ए बी को 3:1 में विभाजित कर रहा है, 3:1 में। तो यहाँ से आर के लिए एम का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा इसके लिए 3 और n का मान हो जाएगा 1, इसको x1 y1 और x2 y2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसके निर्देशांक x कैपिटल x कैपिटल y हो जाएगा, विभाजन सूत्र लगा दीजिए इसमें, तो m x2, m का मान 3, x2 का मान कितना है 2 धन n का मान 1 गुणा x1 का मान -2 बटे 3 धन 1, कॉमा m का मान 3 गुणा y2 का मान कितना है 8 धन n का मान 1 गुणा y1 का मान 2 बटे 3 धन 1। हल कर लीजिए, तो x कॉमा y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 1 गुणा -2 बट्टे 3 और 1 4, कॉमा 8 3 24 धन 2 एकम 2 बट्टे 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4 कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गई, x कॉमा वाई बराबर 6 में से 2 गई 4, 4 बटे 4 और 24 धन 2 26 बटा 4। हल कर दीजिए, 4 से 4 एक बार कट जाएगा और ये 2 से काट दीजिए, 26 13 बार कट जाएगा और ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो कितना उत्तर आ जाएगा, x कॉमा वाई बराबर आ जाएगा 1,13 बट्टे 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर के निर्देशांक कितने आ गए हमारे पास, 1,13 बट्टा 2। तो हमने P, Q, R तीनों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ऐसे लिख दीजिए, P के निर्देशांक बराबर Q के निर्देशांक तथा R के निर्देशांक कितने कितने आए थे, R के निर्देशांक कभी ज्ञात किए 1,13 बट्टा 2 और Q के निर्देशांक कितने 0,5 तथा P के निर्देशांक कितने आए थे -1,7 बट्टा 2। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।